नमस्ते दोस्तों। कैंसर यह नाम सुनते ही हम में से हर एक अंदर से डर जाता है। कैंसर मतलब अनगिनत दर्द, अलग अलग तरह के टेस्ट, रेडियोथेरेपी, केमोथेरेपी, सर्जरी जैसी काफ़ी सारे इलाज और अंत में दर्द भरी मौत। हम में से कई सारे लोग कैंसर बीमारी को इसी नज़र से देखते हैं। दोस्तों, कैंसर का इतिहास हम एंशिएंट टाइम से ट्रेस कर सकते हैं। डायनासोर के फॉसिल में भी कैंसर सेल मिली है जो लगभग 70 से 80 मिलियन साल पुरानी है। उसी तरह से इजिप्ट के पिरामिड में जो ममीज डिस्कवर हुई है उनमें भी कैंसर सेल ग्रोथ साइंटिस्ट और रिसर्च को मिली है जो लगभग ईस्वी सन पूर्व 1500 साल पुरानी है। इसका सीधा मतलब ये है कि कैंसर कोई नई बीमारी नहीं है, बल्कि इसका इतिहास कई साल पुराना है। दोस्तों, कैंसर के अनेक प्रकार है। आज की डेट में मेडिकल साइंस और दुनिया भर के चल रहे रिसर्च के प्रयास से साइंटिस्ट के अनुसार कैंसर के 200 से भी ज़्यादा टाइप है। हमारे शरीर में कौन सी सेल और शरीर के किस हिस्से में कैंसर ग्रोथ हो रही है उसके अनुसार कैंसर के अलग अलग टाइप होते हैं। ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, लंग कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा, माइलोमा, यह कुछ कॉमन टाइप के कैंसर हैं जिनके नाम हमने कभी न कभी कहीं न कहीं सुने हैं। इनमें से ही महिलाओं में होने वाला एक कैंसर है जिसे सर्वाइकल कैंसर या कैंसर ऑफ सर्विक्स के नाम से भी जाना जाता है। उसी कैंसर के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे, तो वीडियो में आखिर तक बने रहे। हाय, मैं डॉक्टर सुधाकर तोड़कर आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत करता हूँ। दोस्तों, महिलाओं में जो बच्चादानी होती है जिसे गर्भाशय भी कहा जाता है और मेडिकल टर्म में जिसे यूटेरस कहते हैं, उसी गर्भाशय के निचले हिस्से को गर्भाशय मुख या सर्विक्स कहते हैं और इसी सर्विक्स को जो कैंसर होता है उसी को ही सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। 90% केसेस में इस कैंसर का होने का कारण HPV मतलब ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यह है। इस HPV वायरस की इन्फेक्शन की वजह से सर्विक्स के पेशियों में कुछ बदलाव आने लगते हैं जिसे डिस्प्लेसिया कहा जाता है। वह एक तरह की एबनॉर्मल सेल ग्रोथ मानी जाती है। अगर समय पर इस इन्फेक्शन को पहचाना नहीं और उसका सही से इलाज नहीं हुआ तो यह कैंसर सर्विक्स के आजू बाजू में भी फैलने लगता है। इस बीमारी को पहचानने के लिए कुछ टेस्ट की जाती है जिसे स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है और इस घातक कैंसर से बचने के लिए HPV वैक्सीन का टीका भी लगाया जाता है, जिसके बारे में आगे हम डिटेल में समझेंगे। वैसे देखा जाए तो पूरी दुनिया में सर्वाइकल कैंसर 4th मोस्ट कॉमन कैंसर माना जाता है और उसी के साथ साथ चौथा कैंसर से डेथ होने का कारण भी माना जाता है। एक रिकॉर्ड के अनुसार सन 2022 में पूरे विश्व में 6,60,000 सर्वाइकल कैंसर के नए केसेस डिटेक्ट हुए हैं और उसमें से लगभग 3.5 लाख महिलाओं की डेथ इस कैंसर की वजह से हुई है। पूरे वर्ल्ड की तुलना में एशिया में सबसे ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर के केसेस मिलते हैं। वही हमारे देश में सर्वाइकल कैंसर 2nd मोस्ट कॉमन कैंसर है जो महिलाओं में होता है और वही 2nd लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर डेथ भी है और शायद इसीलिए इंडिया इज ए वर्ल्ड लीडर इन डेथ फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर ऐसा कहा जाता है, क्योंकि हमारे यहाँ इस कैंसर की डायग्नोसिस बड़ी लेट होती है। हमारे देश में हर साल लगभग 1.25 लाख महिलाओं को यह कैंसर होता है और उसमें से 75,000 महिला मरीजों की इस कैंसर के कारण डेथ होती है। अब बात करते हैं किन महिलाओं को यह कैंसर होने का धोखा ज़्यादा रहता है। जो लड़कियां जल्दी सेक्सुअली एक्टिव हो जाती है, मतलब 18 साल के उम्र के पहले ही फिजिकल रिलेशन रखती है, ऐसे लड़कियों को इस इन्फेक्शन का होने का रिस्क रहता है। जो लोग मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर रखते हैं उन लोगों को भी इसका रिस्क रहता है। जिन लोगों की इम्यूनिटी पावर कम है उनको भी HPV इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है। जो लोग ऐसी कुछ दवाइयाँ जिसके कारण उनकी इम्यूनिटी कम होती है उनका सेवन करते हैं, ऐसे लोगों को भी यह इन्फेक्शन हो सकता है। जिन महिलाओं के माँओं ने अपने प्रेगनेंसी के दौरान डायथाइल स्टिलबेस्टेरॉल जैसी दवाओं का इस्तेमाल किया होता है
उन महिलाओं को भी यह कैंसर होने का चांस रहता है। एचपीवी वायरस का इन्फेक्शन होने के बाद मोस्ट ऑफ द टाइम शुरू में कुछ भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं, पर जब बीमारी बढ़ती है तो कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि वजाइनल ब्लीडिंग होना, मतलब पीरियड्स के खत्म होने के बाद भी बीच बीच में ब्लीडिंग होते रहना, फिजिकल रिलेशन के बाद ब्लीडिंग होना, पेट में दर्द होना, पीरियड इरेगुलर होना, हेवी और गंदी बदबू वाला डिस्चार्ज होना, यह कुछ लक्षण इस बीमारी के दिखाई देते हैं। इस बीमारी को पहचानने के लिए कुछ टेस्ट, जिसे स्क्रीनिंग टेस्ट कहा जाता है, उसकी मदद से हम एचपीवी का इन्फेक्शन हुआ है या नहीं यह पता कर सकते हैं। इसके लिए दो महत्वपूर्ण टेस्ट की जाती है। एक पैप टेस्ट, जिसे पैप स्मीयर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है, और दूसरी एचपीवी टेस्ट। पैप स्मीयर टेस्ट, जिसे पैपेनिकुलाई टेस्ट भी कहा जाता है, इस जांच में एक ब्रश की मदद से सर्विक्स के कुछ सेल को निकाला जाता है और जांच के लिए लैब को भेजा जाता है। कुछ इसी तरह से एचपीवी टेस्ट भी किया जाता है और उस लिए गए सैंपल में एचपीवी डीएनए है या नहीं यह लैब में चेक किया जाता है। जिन महिलाओं की उम्र 21 साल या उससे ऊपर है, उन महिलाओं के लिए यह स्क्रीनिंग टेस्ट करना जरूरी है, और जिनकी उम्र 30 से ज़्यादा है उनको हर 3 साल में एक बार यह टेस्ट करना चाहिए। इस टेस्ट में सर्विक्स के सेल में कुछ बदलाव आया है या नहीं, या उसमें एचपीवी डीएनए है या नहीं, यह पता लगाया जा सकता है। जिन लोगों ने एचपीवी का वैक्सीन लिया है उनको भी यह स्क्रीनिंग टेस्ट करना चाहिए। दोस्तों, सर्वाइकल कैंसर से बहुत ही आसानी से खुद को बचाया जा सकता है। एचपीवी इन्फेक्शन प्री कैंसर स्टेज से शुरू होता है और 10-15 साल में कैंसर में कन्वर्ट हो जाता है। सर्वाइकल कैंसर से बचने का सबसे बेस्ट रास्ता है एचपीवी वैक्सीन का टीका लगा लेना, हाइजीन मेंटेन रखना और रेगुलर पैप स्मीयर जैसी स्क्रीनिंग टेस्ट करवाना। यूनाइटेड स्टेट जैसे देश में इस कैंसर से बचने के लिए एचपीवी वैक्सीन को वहाँ की सरकार ने इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूड किया है और वहाँ के 9 से 11 साल के हर बच्चे को यह वैक्सीन पिछले 10 सालों से नियमित रूप से दी जा रही है। उसका नतीजा यह हुआ है कि अब वहाँ के महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर होने का रेट 90% कम हो चुका है। इस वैक्सीन की मदद से एचपीवी वायरस वजह से होने वाले 90% कैंसर को प्रिवेंट किया जा सकता है। 9 से 15 साल के उम्र में इसके 2 टीके लेना चाहिए, और अगर आप 15 से 45 के उम्र के बीच में है तो उसके 3 टीके लगवाना जरूरी है। प्रेगनेंसी पीरियड में यह वैक्सीन नहीं लगवानी है। गार्डासिल, सर्वेरिक्स और सर्वेवैक, यह 3 वैक्सीन है जो इस बीमारी के प्रोटेक्शन के हेतु हमारे देश में उपलब्ध है। लड़के और लड़कियां, इन दोनों के लिए यह एक सुरक्षित और लॉन्ग लास्टिंग प्रोटेक्शन देने वाले टीके हैं। कुछ लोग इस वैक्सीन के बारे में सोशल मीडिया में रॉन्ग नैरेटिव या मिथ फैलाते हैं, जैसे कि इस वैक्सीन के लेने के बाद उसका असर श्री बीज पर होता है और फिर लड़कियां कभी मां नहीं बन सकती या उनकी प्रजनन क्षमता कम हो जाती है। जो लड़के यह वैक्सीन लगवाते हैं वो भी आगे चलकर नपुंसक बन जाते हैं। यह सब गलत बातें हैं जो लोगों के मन में भ्रम और डर पैदा करती है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया और एफडीए के अनुसार ऐसा कोई एविडेंस अब तक नहीं मिला है कि इस वैक्सीन की वजह से महिलाओं के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर उसका बुरा असर हुआ है। इनफैक्ट यह वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करता है। कुछ स्टडीज में ऐसा भी पाया गया है कि एचपीवी वैक्सीन के वजह से स्पर्म क्वालिटी इम्प्रूव होती है और इनफर्टाइल महिलाओं में यह वैक्सीन मिसकैरेज रेट को कम करके प्रेगनेंसी के रेट को बढ़ाती है। इसीलिए बिना डरे, बिना हिचकिचाए एचपीवी वैक्सीन लेनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी सर्वाइकल कैंसर क्या है, वो किन कारणों से होता है, उसके क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं और उसके वैक्सीन के बारे में संपूर्ण शास्त्रीय जानकारी।
यह वीडियो आपको कैसी लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर यह वीडियो आप हमारे चैनल पर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और उसके आगे का बेल आइकन बटन दबाएं ताकि भविष्य में आने वाली ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। स्टे फिट, स्टे हेल्दी।